अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी मिसबाहुल हक साहब के हवाले से कि आमिर जो है वो शदीद किस्म का गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने जो है रिप्लाई दिया है। क्या कहना था उनका जी इनको जो है मिसबाहुल हक साहब को ना सिलेक्ट करने पर, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे जी मिसबाहुल हक ने अपने ओहदे का इस्तेमाल किस तरीके से शुरू कर दिया, किस चालाकी से जो है उन्होंने इस बार जो है सिलेक्शन की है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों के साथ जी हम आज बात करने जा रहे हैं कराची किंग्स ने जो है रिप्लेसमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। वो कौन सी रिप्लेसमेंट्स हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं वो। और नंबर 4 पे आप लोग को बताएंगे जी खुशदिल शाह को लेकर बड़ी खबर आ रही है मुल्तान सुल्तान से, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग वेस्ट इंडीज के हवाले से खबर देने जा रहे हैं जो कि और इससे भी अच्छी और शानदार खबर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है, यानी कि मोहम्मद आमिर के हवाले से जी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मद आमिर को जो है वो स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया गया, जिसके ऊपर जो है शुएब जट है उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई आमिर को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, जो जबकि बाकी सब तो उनको सिलेक्ट किया हुआ है। जिस पर आमिर ने आके रिप्लाई दिया है कि मिसबाहुल हक बताएंगे। देखें बिल्कुल अली, क्योंकि शुएब जट जो उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने के सर पर है T20 वर्ल्ड कप, बैक टू बैक वर्ल्ड कप है और मोहम्मद आमिर को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जबकि आप अगर बात करें फिटनेस की बात करें तो इमाद वसीम स्क्वाड के अंदर शामिल है, हारिस सोहेल स्क्वाड के अंदर शामिल है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर फिटनेस देखा जाए तो इनकी भी इतनी अच्छी कोई फिटनेस नहीं थी। तो मोहम्मद आमिर को आपने किस बेस पर टीम से बाहर किया? तो नीचे मोहम्मद आमिर ने आकर रिप्लाई किया और मोहम्मद आमिर का जो रिप्लाई था वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा मिसबा साहब ही बता सकते हैं बट गुड लक फॉर ग्रीन टीम। अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर का ये किस्म का टॉन्टिंग वाला उन्होंने रिप्लाई दिया है उनको शुएब जट को, और मिसबा को उन्होंने एक टॉन्ट मारा है कि ये मिसबा साहब ही बता सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं रखा। लेकिन साथ मिसबाहुल हक ने तो ये भी बोला, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा है कि किसी भी प्लेयर के लिए हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया। लेकिन कल अली जो स्क्वाड अनाउंस किया गया उसमें बड़ा धचका तो लगा है, क्योंकि तीन बड़े प्लेयर को जब बाहर किया गया है, चाहे मोहम्मद आमिर का नाम लिया जाए, असद शफीक एक डिकेड 10 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप हुए हैं, शोएब मलिक जो कह रहे थे कि मेरा T20 से अभी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है, मैंने नहीं सोचा कि मैं कब रिटायरमेंट लूंगा, उनको T20 की टीम से बाहर कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइप बन रही है वो मोहम्मद आमिर के ऊपर बन रही है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप है, अब आपने 2021 का भारत में वर्ल्ड कप खेलना है। क्या आपके मोहम्मद आमिर आपके प्लान में नहीं है? आप मोहम्मद आमिर को अगर लेकर आपको जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आपके पास मूसा टीम में आप लेकर जा रहे हैं, मूसा यंगस्टर हैं, लेकिन मूसा लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, आपने उनको टेस्ट मैच भी खिलाया था, T20s भी खेल रहे थे, पर परफॉर्मेंस उनकी जीरो है। तो तब भी मैंने आपसे भी सबसे इंपॉर्टेंट यही बात छेड़ी थी, उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि आपने अगर आमिर को नहीं खिलाना तो फिर आप आमिर को बता के साइड लाइन कर दे। आपने आमिर को खिलाना है, आप आमिर की बेस के ऊपर वर्ल्ड कप के बगैर जा ही नहीं सकते हैं। जब आपको मार पड़ती है आमिर को, आपने मूसा को आमिर की जगह रखा है। मूसा वो है जिन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तीसरे ओडीआई में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 80 रन खा गए थे। तो अब आप खुद देखें ना, 10 ओवरों में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक बंदा जो 80 रन खा रहा है, तो आप फिर कैसे कर सकते हैं कि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है? अभी तक उसने एक भी अपना ग्लिम्स नहीं दिखाया। हसनैन को आप पहले, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की है और बिल्कुल, और वहां पर जो मुंदरो और गुप्टिल जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो उनके हाथ में तोड़े होते हैं, तोड़े वो ऐसा तोड़ते हैं समझ आ जाती है। अब तो विलियमसन इंतजार कर रहे हैं। विलियमसन कितने खतरनाक प्लेयर बन गए हैं, विलियमसन अब नहीं छोड़ते हैं। तो अब तो आपको विलियमसन से भी डरना चाहिए। बाकी उनके इतनी खतरनाक उनकी ग्रैंड होम है, क्या क्या उनके पास हथियार नहीं है। लेकिन बहरहाल मोहम्मद आमिर की अगर आली बात की जाए तो आपको उनको T20 में रखना चाहिए। अब देखें ठीक है, देखिए टेस्ट में वो नहीं आया, तो अब आप अगर वो T20 में है तो अब बात वही है कि अब आपके पास भी तो ऐसे इतने सारे प्लेयर हैं ना जो खाली T20 ही खेल रहे हैं। फखर समान है, क्या आप उनको टेस्ट में खिलाओगे? कभी नहीं खिलाओगे। आपने हैदर अली हमारे बेस्ट प्लेयर है T20 के, आप मैं तो कहता हूं हैदर को आप टेस्ट में भी चांस कर सकते हो, दे सकते हो ऐसा ओपनर, क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर आपके टुक आप रोकोगे शुरू के, अगर आपके ओपनर करते हैं तो आप फंसोगे। शान के साथ अगर आप भेज दो ओपन करवाने हैदर अली को तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। लेकिन चलें वो खैर एक अलग डिबेट है। लेकिन अब देखें ना, मोहम्मद आमिर का मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की टीम में जगह बनती है। अदरवाइज आप अगले वर्ल्ड कप के लिए अगर आप ऐसा मोहम्मद आमिर के साथ नहीं जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रेशर हैंडल करने वाले गेंदबाज नहीं है। वहाब हैं, शाहीन है, लेकिन साथ साथ आपको आमिर की जरूरत है।
और आमिर का मसाइल हैं क्योंकि इंजरी के और फिटनेस के उसके मसाइल रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो टेस्ट नहीं खेल रहा तो हम उसको T20 भी नहीं खिलाएंगे। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में वाहिद पाकिस्तानी बॉलर है जिसकी टॉप 10 में वो आता है। इसके अलावा इवन आपका शाहीन भी नहीं है। तो आमिर है तो है ना, वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान का लीडिंग विकेट टेकर था। दुनिया के सबसे जो शानदार किस्म के बैट्समैन है, स्मिथ हो गए, विराट कोहली हो गए, और भी जितने बड़े बैट्समैन है, विराट कोहली को सब हाईली रेट, नंबर 1 है। आमिर को सब हाईली रेट करते हैं और कहते हैं कि आमिर जैसा बॉलर नहीं हमने अभी तक देखा। बिल्कुल, और सब कहते हैं, विराट हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, सब ये कहते हैं कि मोहम्मद आमिर की प्रेस करते हैं मोहम्मद आमिर को हमेशा। तो इसका मतलब कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनका जो है वो इंपैक्ट है। लेकिन आप ऐसे बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, 2-3 साल उन्होंने खेलना है, अब फैंस के लिए खेलने दीजिए। उसके बाद वैसे भी इन्होंने मैक्सिमम अगर आमिर जाते हैं, बहुत ही खेल जाते हैं, तो 23 का जो वर्ल्ड कप है उसके बाद आमिर ने वैसे भी नहीं खेलना, तो तब तक खेलने दीजिए। सही है। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो मिसबाउल हक के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनका जो चीफ सिलेक्टर का ओहदा था उसमें ये उनकी आखिरी जो असाइनमेंट थी, और इसके अंदर जो उन्होंने बहुत ज्यादा होशियारी और चालाकी ये की है कि तमाम तर यंगस्टर्स को, हर बंदे को जो उठा के इन्होंने चांस दे दिया, किसी बंदे को छोड़ा नहीं है। जबकि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जिनको चांस देना चाहिए था, जिशान अशरफ को चांस देना चाहिए था, जहां उनको खिलाया भी जाता, अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए था जहां उनको खिलाया भी जाता, और भी सरफराज को चांस दे देते और किसी को चांस दे देते, वहां इन्होंने कोई चांस नहीं दिया। जाते जाते नेक्स्ट और अच्छा बनने के लिए सारों को चांस देंगे, और इनको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका तो किसी को देना नहीं। देखिए, अब इतने साथ ले जाओ, इतने मिसबाउल हक तेज हैं, और ये उन्होंने बताया कि मैं कर सकता था पर मैं जानकर नहीं करता था। अब आखिरी उनकी असाइनमेंट थी ना, अब नया सिलेक्टर बनेगा तो उन्होंने खूब चांस दे दिया। उन्होंने कहा ये लो, सारे परफॉर्मर्स से अवाम बात कर रही थी दानिश अजीज को टीम में लाओ, ये लो मैं ले आया। अवाम बात कर रही थी अब्दुल्ला शफीक को रखना, रिटेन करना था, लो मैंने कर दिया। अवाम बात कर रही थी कि ठीक है बाकी प्लेयर्स को रखना है, अच्छे प्लेयर्स जो थे सबको ये ले आए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी आखिरी असाइनमेंट थी। अगर ये काम ये पहले कर देते तो लोग कोई किसी की दुश्मनी तो नहीं है ना, मेरी या आपकी मिसबा से कोई पर्सनल खार तो नहीं है, कोई हमारा कोई पैसे तो नहीं देने, या कोई हम कोई किसी एजेंडे पे काम तो नहीं करते। हम तो खाली ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी और हमें क्या फायदा है ना, हम पीसीबी से पैसे लेते हैं। लेकिन मसला यह है कि मिसबा जब थे तो वो कुछ करते कराते नहीं थे। जब आखिरी असाइनमेंट थी तो उन्होंने यंगस्टर्स को भी चांस दे दिया, और सही टीम भी बना के जा रहे हैं। रिकमेंडेशन भी दे दी कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान बना दिया जाए। खैर ये तो पीसीबी का डिसीजन था, और क्योंकि मिसबा साहब तो अजहर को जो है वो कप्तान लेकर आए थे, लेकिन फिर पीसीबी का डिसीजन था। तो आप ये कह सकते हैं कि मिसबा के जाते जाते जो है वो अच्छी चीजें होना शुरू हो गई हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन बस लेकिन उम्मीद यही है, और एक्चुअली जो होगा वो यही होगा। तब बात बनेगी जब आप इन लड़कों को प्लेइंग 11 में चांस देंगे, क्योंकि 35 लड़के, इतने सारे लड़के लेके जा रहे हैं, पूरी पलटन लेके जा रहे हैं, पूरा मैं कहता हूं पूरा टब्बर जा रहा है। और दाऊद असल बात यही है कि आप खुद ईमानदारी से बताएं कि जो नए लड़के जा रहे हैं, क्या इनको प्लेइंग 11 में चांस नहीं चांस मिलेगा? बता देता हूं, चांस नहीं मिलने वाला। खाली 35 का कोटा पूरा किया, इतना कर दिया, खुश कर दिया, और आवाम को दिखा दिया कि पब्लिक को परफॉर्म किए तो साथ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा पैसा तो वैसे भी आवाम का ये, तो उन्होंने कहा चलो जी 35 लेके चले जाओ यार, ठीक है लॉकडाउन है, आप रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं, कोरोना का सिस्टम चल रहा है, लेकिन 35 प्लेयर लेकर जा रहे हैं आप, इतने ज्यादा इंतहा है। खैर इसमें शाहीन भी जो है वो भी टूर करेगी, लेकिन बात खाली इतनी सी है कि मेजबा ने जो है वो आखिरी असाइनमेंट में खाली आवाम को जो है वो लॉलीपॉप लगाया। सही हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अगला चीफ सिलेक्टर आएगा वो आते साथ जो है निकालेगा, बात उसके ऊपर आ जाएगी मैंने तो चांस दिया, ये वैसे अच्छा खेल गए, अच्छा खेल गए, लेकिन अच्छा खेल गए, लेकिन इधर जाते जाते अच्छा खेल गए, लेकिन जबरदस्त खेल कर गए हैं। गुड। अच्छा, इसके ऐसे शुगल मिला गुड हो गया, ऐसे शुगल मिला लगाए रखें। सही है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है दाऊद जी, वो खबर निकलकर सामने आ रही है कराची किंग्स के हवाले से कि उन्होंने रिप्लेसमेंट का जो है वो नाम अनाउंस कर दिया है। बड़े ज्यादा रिप्लेसमेंट आ रही है। आप कौन आए हैं? बिल्कुल, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे मैकलैगन, उनकी जगह जो है वॉन पार्नेल जो है उनको रख लिया गया। और अगर आपको नहीं पता तो जो पार्नेल है ये मुस्लिम भी हो गए हैं, पहले नहीं थे, बीच में हुए, और फिर उन्होंने शादी भी एक मुस्लिम ही ट्रेडिशन में की थी, और बड़े अच्छे से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो वैन जो पार्नेल हैं उनको जो है कराची किंग्स ने साइन अप कर लिया, और साथ ही जो है वो रदरफोर्ड जो है उनको भी कर लिया, शेन रदरफोर्ड, और वो तो पाकिस्तान पहुंच भी गए। लेकिन लोग जो है वो थोड़ा सा हंस भी रहे हैं और ट्रोल भी उन्हें कर रहे हैं, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पहले उन्होंने लैंड किया तो वो मुंबई इंडियन के साथ जुड़े हुए थे, और मुंबई इंडियंस जो है वो परसों जो आईपीएल का टाइटल भी जीत गई थी। तो जो उन्होंने जर्सी वगैरह पहनी हुई थी, जो सारी किट वगैरह थी, वो मुंबई इंडियंस की जो है वो लेकर जो है वो लैंड कर गए हैं कराची में। तो ये लोग काफी ट्रोल भी कर रहे हैं कि कपड़े भी उन्होंने नहीं चेंज किए, और वही जो जर्सी थी, जो उनका मुंबई इंडियंस के लोगो वगैरह, जो उनका सूट वगैरह था सारा प्रैक्टिस वाला, वही वो पहनकर जो है वो कराची लैंड कर गए हैं, क्योंकि वो पहले शेन रदरफोर्ड जो है वो मुंबई इंडियंस के साथ थे। अब यदि अगर आप देखें ना, कराची किंग्स की जर्सी भी मुंबई इंडियंस की जर्सी के साथ मिलती है,
और रदरफोर्ड जो रिप्लेस कर मतलब वो आ रहे हैं कराची किंग्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अगर आप यूजुअल वो दूसरी टीम देख लें, फाफ डु प्लेसिस जो कराची में लैंड कर गए हैं, वो चेन्नई के साथ येलो जर्सी में, उन्होंने ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया येलो जर्सी में। सही बात तो है। ये सेम हो गया, सेम वाले जो है वो ज्वाइन करवा रहे हैं। लेकिन बहरहाल कराची ने जो है वो 2 रिप्लेसमेंट अपनी ले ली हैं। एक जो है वो शेन रदरफोर्ड उनके पास उन्होंने आना ही था, और साथ जो है उन्होंने वॉन पार्नल को रख लिया है मैकलेगन की जगह जो अवेलेबल नहीं थे। सही है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो खुशदिल शाह के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुल्तान सुल्तान की जो सारी टीम है वो खुशदिल शाह पे डिपेंडेंट हो चुकी है, क्योंकि इस ईयर उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं भाईजान। कितने छक्के मारे बिल्कुल 2020 की अगर आप बात करेंगे इस पूरे साल, तो सबसे ज्यादा छक्के कैरन पोलार्ड और अंद्रे रसल ने 47 छक्के मारे हुए हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे अंडररेटेड है, कोई नाम नहीं लेता। अंद्रे रसल और पोलार्ड को तो दुनिया नाम लेती है, लेकिन खुशदिल शाह का कोई नाम नहीं लेता। लेकिन खुशदिल शाह ने 42 छक्के मारे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये छक्कों के मास्टर बने हुए हैं। इस वजह से मुल्तान सुल्तान बहुत रिलाय कर रही है खुशदिल शाह पे। वो क्यों कर रही है? क्योंकि अगर आप मुल्तान सुल्तान के मेन प्लेयर थे मोइन अली, वो नहीं आ रहे, फिर महमूदुल्लाह को उन्होंने साइन अप किया, उनकी भी छुट्टी हो गई, उनको भी कोरोना निकल आया, तो वो नए प्लेयर साइन कर रहे हैं। फिर जेम विंस आ रहे थे, उनको कोरोना हो गया, उनके साथ बड़े प्लेयर थे उनके, तो वो भी नहीं है। तो इनके लोकल प्लेयर्स जो है वो उन पर बड़ा डिपेंड करेंगे, चाहे जिशान अशरफ हो जाए। लेकिन खुशदिल शाह पे इसलिए करेंगे कि वो इस टाइम अपनी कैरियर की पीक फॉर्म पे जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम में भी फॉर्म में आ गए हैं, लास्ट मैच में बड़ा अच्छा खेले थे, उससे पिछले मैच में भी डेब्यू करवाया था उन्हें, तब भी उन्होंने ठीक ठाक ही कर लिया था। तो मजे की बात यह आ रही है कि खुशदिल शाह जिस तरह उन्होंने 42 छक्के मारे हुए हैं, मुल्तान सुल्तान बहुत हैवी किस्म का जो है वो रिलाय कर रहा है खुशदिल शाह पे, क्योंकि मुल्तान इस बार जो PSL 2020 का टाइटल है ये जीतने का बहुत बड़ा दावेदार है और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 है। शायद अफरीदी तो यही कह रहे थे कि हम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 है, तो ट्रॉफी हमें दे दें PSL की। वो तो दे देते हैं ट्रॉफी उठा के। लेकिन अब शाहिद खान अफरीदी साहब जो है कोरोना में कह रहे थे, प्यारे लाला जी, उनको भी आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जलवा दिखाना क्या पड़ेगा। लगता है अली, वैसे आपको क्या लगता है शाहिद खान अफरीदी को एक आध इनिंग दिखा देंगे? क्योंकि हमें याद है शाहिद अफरीदी ने जो भी कोरोना से पहले जब PSL हमारी चल रही थी मार्च में, तो शाहिद अफरीदी की 2 इनिंग्स थी जो उन्होंने धुआंधार बैटिंग करके दिखाई थी। ग्रीन बॉय हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको मैं बॉय कहूंगा, उनको मैं ओल्ड पर्सन कभी, क्योंकि वो बड़ा अपने इस एज में भी आके वो रन्स बना रहे हैं। इवन अगर आप MS धोनी की बात करते हैं तो MS धोनी बहुत बड़े स्टार हैं दुनिया के, लेकिन अब वो इस ओल्ड एज में आके, अब धोनी ने इस IPL में रन्स नहीं बनाए, लेकिन शाहिद अफरीदी अगर आप बात करें तो वो भी ओल्ड ही हैं, लेकिन वो रन्स बना रहे हैं। तो बड़ी बात है कि अगर आप बुढ़ापे में भी जो है इस ओल्ड में भी उम्र में भी आके रन्स और छक्के आप मारना नहीं भूल रहे। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वेस्ट इंडीज के हवाले से आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम बन चुकी है जहां भी पाकिस्तान ने दौरा करना होता है पहले ये पहुंचते हैं, फिर हमें आने देते हैं। ये इंग्लैंड में भी पहले गए थे, फिर हम गए थे, अब ये न्यूजीलैंड के अंदर ये अभी से मौजूद है, और फिर हमारी टीम जा रही है वहां। इन्होंने की है जी कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी, उसके ऊपर जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन पे प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगा दी। बिल्कुल अली, बड़ा सेटबैक हुआ। 27 नवंबर से न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, 27 नवंबर। उससे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन पर जो वो क्वारंटीन पीरियड था वो इन पर कम लगा दिया था कि आप जो है ना इनको रिलैक्सेशन दी थी इनको। लेकिन उसके बाद इन्होंने इनके कुछ फुटेज CCTV फुटेज जो होते हैं वहां पर, और काफी जो है वो कुछ मॉनिटर किया गया कि ये फूड एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा चिपक रहे थे, इस तरह का कोई इन्होंने सिस्टम किया। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और वो और जो काफी आले अहदेदार हैं वो काफी गुस्सा हुए और नाराज हुए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पे, और उन्होंने कहा है, खिलाड़ियों को कहा है कि आप अब पूरा क्वारंटीन भी पूरा करेंगे, आप क्वारंटीन भी इनका बढ़ा दिया है, और इनको सख्ती से मना किया कि अब आप नहीं निकलेंगे, और अब आपको जो है वो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। अभी इनको अलाउ हो गया था कि आप प्रैक्टिस करें, लेकिन अब इन्हें कह दिया गया कि आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। और बहुत सख्त न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं उनसे नाराज हैं कि भाई आप फोकस करें, आप ये इस तरह अगर प्रोटोकॉल को वायलेशन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, पूरी सीरीज भी कैंसिल हो सकती है। और अभी तक न्यूजीलैंड क्योंकि कोरोना फ्री कंट्री है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर ऐसे सिस्टम चलेगा तो हमारा लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो यहां तक चाह रहा है कि क्राउड को भी हम बिठा सकें। सही है। इसके अलावा एक और खबर भी है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी न्यू जर्सी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। न्यू जर्सी रिवील कर दी है, बल्कि रिवील कर दी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की न्यू जर्सी, बड़ी यूनिक सी है, बड़ी यूनिक सी है। उसके ऊपर उन्होंने बल्कि मीनिंग्स भी बताए हैं कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, डिफरेंट सी, बड़ी डिफिकल्ट केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे जब हम अपनी कॉलेज लाइफ में, फार्मूलास लिखे हुए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा जर्सी जो है वो डिफरेंट बनाता है और हर साल आती है। ये आपने जब पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने पिछले साल दिसंबर में सीरीज खेली तब भी आई थी, न्यूजीलैंड की भी न्यू आ गई जर्सी, उन्होंने भी न्यू जर्सी जो है वो रिवील कर दी है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारा ये शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया है पसंद तो मेरे भाई वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ के बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। और आगे पीएसएल के प्ले ऑफ्स आने वाले हैं तो सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, सब्सक्राइब लाजमी सही है। और जी कीजिए। मुझे ही फॉलो करें जी, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।